नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। हरियाणा समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में गेहूं की खरीद जारी है। गेहूं की फसल एकदम पककर तैयार है। किसान मंडी में गेहूं लेकर आ रहा है। लेकिन अप्रैल का ये महीना ऐसा होता है कि इसमें तेज हवाएं, आंधी, तूफान और कई बार बारिश और ओलावृष्टि तक हो जाती है। ऐसा ही पिछले 2 दिन के भीतर हुआ। हरियाणा के कई अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं चली, आंधी चली और उसके बाद बारिश भी हुई, जिससे फसल खेत में खड़ी और खेत में पड़ी दोनों ही फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा जो फसल मंडी में पहुंच गई थी उसको भी काफी नुकसान हुआ और हजारों क्विंटल गेहूं जो है वो बारिश के पानी में भीग गया। सरकार के अब निर्देश हैं कि उस गेहूं को सुखाया जाए, उसके बाद बोरियों में भरा जाए ताकि इसका उठान हो सके। उधर दूसरी तरफ अब सरकार ने 2 दिन के लिए कई जगहों पर खरीद को बंद कर दिया, यानी रोक दिया है। शनिवार इतवार 2 दिन यहां खरीद नहीं होगी। सोमवार को फिर से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इन तमाम विषयों पर जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, उनसे हमने बात करी। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे और किस तरीके से उन्होंने किन वजहों को देखते हुए और किन परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा है और बताया है कि और ये कदम जो है सरकार ने उठाया है, इस पर भी हमारी बात होगी। और तमाम जगहों से हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बनेंगे और बताएंगे कि किन परिस्थितियों को देख करके ये फैसला लिया गया है और क्या वाकई अब गेहूं की जो है फसल वो वाकई खराब हो रही है। जसविंदर है पेहुआ से हमारे संवाददाता। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। जसविंदर, मंडी की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी आप दे दें। जी मैं पूछ सकता हूँ कौन की केंद्र से पता लगे। जसविंदर, आवाज मिल रही है? चलिए जसविंदर, खरीद भी नहीं होगी और वहाँ पे किसान भी यहाँ पे आए हुए हैं और जी। वहीं पे मंडी के जो आड़ती है उनका कहना है कि जब तक पिछली जो उठान है वो नहीं होगा तब तक आगे की खरीदारी नहीं हो सकती। आपके साथ जो लोग हैं, मैं चाहता हूं आप बात करें और थोड़ा जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है और किस तरीके का माहौल है। आज कोई भी जी, आपका नाम? संतराम जी। संतराम जी, क्या वजह है जो आज खरीदारी नहीं हो रही और जिसको लेकर आज जैसे कि ये बड़े उफान भी नहीं हो रहे और सरकार ने भी कहा था कि 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट किया जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अभी तक तो वो पेमेंट 1-2 डेट की शुरू हुई है। जैसे माल सरकार के पास पहुंच रहा है उसकी पेमेंट वो देने लग रहे हैं। जो माल यहाँ पड़ा हुआ है ये उठान होएगा, उसकी पेमेंट फिर आएगी जी। और जो समस्या है जैसे कि आज शनिवार और एतवार जब खरीदारी रोक दी है को तो सरकार ने बंद कर रखा है जी। माल क्यों बंद किया हुआ? उठान की वजह से। तो इसमें किसानों को काफी दिक्कत और परेशानी भी तो आ रही है। और जैसे कि अब मौसम है, अरुण बताना चाहूंगा कि मौसम यहाँ पे कल अरे जसविंदर, मैं ये जानना चाहता हूं, आप बताइए कि जो वजह, क्योंकि यही बात कृषि मंत्री ने भी कही कि फसल का उठान नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा फसल आ गई एक हफ्ते के अंदर अंदर, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी फसल आ जाएगी, इसीलिए उठान सारी फसल का हो नहीं पाया और व्यवस्थाएं कई जगहों पर खराब हुई हैं। अब इसीलिए 72 घंटे का समय दिया गया है कि वो फसल का उठान हो जाए और फिर जो है किसान अपनी नई फसल जो है वो लेकर के आए। आप बताएं कि अभी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई उसको सही करने के लिए और उठान हो जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्था हो रही है क्या इस निश्चित समय में जब तक फसल की खरीद रोकी गई है? जैसे कि आज 72 घंटे का टाइम दिया था, क्या अभी तक फसल यहाँ पे उठी है? नहीं उठी। और दूसरा कि जैसे आज मौसम खराब है, कल भी यहाँ पे बरसात आएंगे, तूफान, अभी भी मौसम खराब होने की संभावना हो रही है, तो उसको लेकर क्या क्या प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं? कोई प्रबंध नहीं है, ये सब चनन, एक चीज हाल ही में क्योंकि हमने देखा बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खराब हुआ, उसको कैसे निपटा रहे हैं, क्या उसकी व्यवस्था हो रही है? चनन, कल जो आंधी और बारिश आई थी उससे जो फायदा वो जो खरीद
करनी थी वो नहीं हो पाई, और जो किसानों द्वारा टोकन कटवाए गए थे वो टोकन के धरे रह गए। और टोकन जो बिगड़ने के कारण खरीद नहीं हो पाई, और जो आपके द्वारा जो गेहूं को ढाया गया था और जो खरीद की गई उसका काम नहीं हो रहा है, तो किसानों और आड़तियों को दोनों को कल परेशानी का सामना करना पड़ा। और कल भी खरीद नहीं, आज और कल रविवार है, कल भी खरीद नहीं हो पाएगी, और जो खानकर है वो भी धीमा चल रहा है। अच्छा, अभी जो फसल खराब हो गई थी चंदन, उसकी व्यवस्था क्या की जा रही है? उसको सुखा के दोबारा भरने की कोई व्यवस्था हो रही है? अब जो खरीद रोकी गई है 2 दिन के लिए, इस समय में क्या काम हो रहा है ये बताइए। जो गेहूं थोड़ी बहुत भीगी थी हल्की बारिश से, उसको ढका गया था, लेकिन जो भीगी है उसको सुखाया जा रहा है, और जो उठान कार्य है वो किया जा रहा है, क्योंकि अगर उठान कार्य होगा तो आगे खरीद की जाएगी। हाँ। वहीं जो उठान कार्य में जो गेहूं उठाने वाले ठेकेदार है, उनका कहना है कि जो टोकन प्रणाली है ऑनलाइन, उसके कारण उठान कार्य में देरी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कालावाली में लगभग 30,000 के करीब गेहूं खरीदी गई है एपर द्वारा, और ठीक जो है, गेहूं उठान कार्य किया गया है वो लगभग 12,000 किया गया है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इसमें जो उठान कार्य है वो बहुत धीमा चल रहा है। वहीं जो चलिए ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और जसविंदर आपका भी शुक्रिया। जितेंद्र पांचाल है हमारे साथ रोहतक से। रोहतक में क्या हालात हैं वो जानते हैं। जितेंद्र, रोहतक की मंडी से क्या परिस्थितियां हैं, कैसी तस्वीर है? बारिश की वजह से, तूफान आंधी की वजह से किस तरीके का नुकसान देखा गया, और अब क्या रोहतक की मंडी में भी खरीद को रोक दिया गया है कुछ 2 दिन के लिए? देखिए अरुण, मेरे को जहां तक आवाज एक बार कम सुनाई थी, लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त जो रोहतक की अनाज मंडी में खड़ा हूं, और मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो वर्कर जो है काम कर रहे हैं, मजदूर कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम? इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर जो है मजदूरों की संख्या कम है, और मजदूरों की संख्या कम होने के कारण चलते जो है उठान में जो है कमी है। जिस तरह से गेहूं की आवक है, लगातार जोरों पर आवक है, किसान लेकर के बार बार मंडियों में गेहूं लेकर के आ रहा है, और जैसे कल बारिश हुई थी हल्की फुल्की, तो कहीं ना कहीं उससे अनाज को सुखाने की जरूरत भी पड़ी, और अनाज जो है सुखाया भी। अब उसकी खरीदारी भी लगातार जो आड़ती जो है कर रहे हैं। किसानों को किसी तरह की दिक्कत अच्छा, ना हो एक उसको चीज लेकर अभी, क्योंकि 2 दिन के लिए खरीद को रोका है सरकार ने, ताकि ये फसल जो आ गई है वो उठ जाए, और तब उसके बाद सोमवार से दोबारा और फसल आ सके, उसके लिए जगह भी मंडी में बन जाए। इस बीच ये जो समय है 2 दिन का, इसमें कोशिश क्या आपको लग रही है कि जल्दी से जल्दी उठ जाए, ताकि जब सोमवार से और फसल आएगी तो उसके लिए जगह पर्याप्त हो? हाँ बिल्कुल अरुण, देखिए अभी तक 35% का जो उठान यहाँ से जो हुआ है, क्योंकि 1,10,000 से मेट्रिक टन से ज्यादा जो गेहूं की आवक रोहतक की बात करें तो 9 मंडियों की है, यहाँ पर हुई है। उसके उठान का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। वहीं पर मजदूरों की संख्या कम है, इसलिए जो है 2 दिन गेहूं की खरीद नहीं होगी, जिसके चलते मंडियों में क्योंकि भरपूर मात्रा में अगर बारिश होती है, कोई दिक्कत होती है, तो गेहूं के उठान में किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि गेहूं के लिए होगी तो उसको उठा नहीं सकते। और बारदाने की जहां तक बात है, पूरी संख्या में, पूरी मात्रा में बारदाना जो है। अच्छा, एक बात और बताइए, आड़तियों ने भी काफी शिकायतें दर्ज कराई थी कि किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, उठान नहीं कर रहे, होने देंगे, बहुत सा विरोध किया था। अभी उस स्तर पर क्या हो रहा है? देखिए आड़तियों की बात जहां तक है, तो आड़तियों का पहले कहना था कि हमें जो है खाते में पैसे जो है किसान के में ना आए, लेकिन अब किसान जो है उसका पूरा समर्थन कर रहे हो, चाहते हैं कि हमारे खाते में जो पैसे आ रहे हैं हमारे में ना आकर के, क्योंकि वो जो पैसा जो है आड़ती खाते में, क्योंकि आड़ती और जो किसान का चोली दामन का साथ है। किसान ये चाहता है कि जिस तरह से किसान के खाते में पैसा आता है, उसका क्रेडिट कार्ड है, अगर उसके पास जो गेहूं की मात्रा अगर बात की जाए तो 5 लाख तक की मात्रा उसके पास है, अगर उसने सरकार से कर्ज लिया या बैंक से कर्ज लिया, तो उसके क्रेडिट कार्ड से जो है पैसा तुरंत कट जाए, जो किसान के खाते में आएगा और कट जाएगा। उसके बाद जो है उसको पैसा नहीं बचेगा, जिससे किसान को अगर जरूरत पड़ती है पैसे की तो कहां से पैसा लेगा, क्योंकि आड़ती के पास तो उसका पैसा जा नहीं रहा। अगर आड़ती के पास पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसान के आस भी होते हैं कि मैं आड़ती से पैसा ले, लेकिन पैसा जो है कट जाएगा, और उसके बाद उसके पास आगे के लिए खेती के लिए मुश्किल होगी कि किस तरह से वो खेती करेगा। इन सब बातों के लिए किसानों का यही कहना है कि हमारा जो है आड़तियों के साथ जो चोली दामन का जो साथ था वो बना रहे, हमारे खाते में ना आकर के जो आड़ती खाते में आए, ताकि दिक्कत अब लेकिन जितेंद्र, क्योंकि सरकार तो अपने कदम पर और अपने फैसले पर अडिग है, और उसी तरीके से प्रक्रिया से खरीद हो रही है, और किसान के खाते में सीधा पैसा भेजने की बात भी हो रही है, तो क्या अब आड़ती मान गए हैं, अपना विरोध खत्म कर दिया है, या फिर उसी मन के साथ विरोध लेकर के काम कर रहे हैं? हो क्या रहा है फिलहाल?
देखिए, रोहतक अगर अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ इस तरह का अभी इतना कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से दूसरी मंडियों की बातें खबरें निकल करके आ रही थी, वहाँ आड़तियों ने विरोध किया है। कुछ आड़ती जो है उसके समर्थन में थे, लेकिन आड़ती खुश है। वो ये चाह रहा है कि आखिर उसका जो कमीशन है उसको सरकार की तरफ से पूरा मिल रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या जो है किसान की है। किसान के जो पैसे क्रेडिट कार्ड के या और जो लोन लिया उसके अगर कटते हैं तो किसान के लिए आने वाले समय में जो दिक्कत होगी, जो किसान जो है बयां कर रहा है, और आड़ती से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसान से जो पैसा जो है आड़ती जो है वसूल कर लेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और रोहतक से पूरी रिपोर्ट जितेंद्र दे रहे थे। रोहतक मंडी में अब जो 2 दिन का समय मिला है उसमें जल्दी से जल्दी उठान कर लिया जाए, जो फसल आई है उसको उठा लिया जाए, ताकि सोमवार से और फसल आएगी उसके लिए जगह मिल सके और जगह तैयार हो सके। तो अब ये जो 2 दिन का समय दिया गया है, इसको देखते हुए कृषि मंत्री ने तमाम जानकारी दी, और जब हमने उनसे बात करी तो इस बारे में उन्होंने बताया कि क्या वजह रही और किस नज़र से सरकार अब आगे बढ़ रही है। आपको वो बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, और कृषि कानूनों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम चीजें उन्होंने रखी हैं। सुनिए क्या कहा जेपी दलाल। कल जो बेमौसमी बारिश की वजह से मंडियों में कुछ अनाज की व्यवस्था में कमी आई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमने प्रार्थना की है कि 2 दिन जो किसान हैं अनाज की आवक को कम करें, और जो मंडियों के अंदर लगभग हफ्ते के अंदर ही 50 लाख मीट्रिक टन अनाज आया है। बहुत उत्साहजनक है। इतना अनाज इतने थोड़े वक्त में पहले कभी नहीं आया, और उसमें से 25 लाख की हमने ढुलाई भी करवा दी, उठा भी दिया है, और 50 लाख में से 40 लाख की हमने परचेज कर ली है, बोरियों में भरना शुरू कर रखा है। व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ज़्यादा आवक होने की वजह से कहीं कहीं से शिकायत आई है कि गेहूँ भीग गया। उसको सुखाकर साफ़ करके हम हमारे विभाग के अधिकारियों को कहा है कि बिल्कुल अच्छी अवस्था में उसको भरें, और इसी रफ्तार से अगर गेहूँ आता रहा तो अगले आने वाले 10 दिन में ही प्रोक्योरमेंट का जो सारे रिकॉर्ड पूरे टूट जाएंगे। हरियाणा में पहली बार जो है सीधा का सीधा पैसा किसानों के खाते में दिया जा रहा है। पेमेंट हमने शुरू भी कर दी, और ये एक बड़ा ही दूरगामी परिणाम जिसके होंगे, किसान जिससे सक्षम होगा, किसान पूंजीपति के चंगुल से निकलेगा, ऐसा फैसला हमने लिया। 100% जिसका अनाज उसके खाते में पैसा जाएगा, और इससे किसान जो है सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा, और जो पूंजीपति है उसके चंगुल से निकलेगा। कृषि मंत्री ने जो तमाम बातें कही हैं आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो 2 दिन का समय दिया गया वो इसीलिए क्योंकि बारिश हो गई, फसल मंडी में व्यवस्था जो है वो खराब हो गई, क्योंकि 1 सप्ताह में उम्मीद नहीं थी कि इतनी फसल आ जाएगी, और अगर इसी तरीके से आती रही तो आने वाले 10 दिन में रिकॉर्ड टूट जाएंगे प्रोक्योरमेंट के सारे। एक जो आंकड़ा जो पहले से लगाया गया है कि कितनी फसल आएगी, वो करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का है हरियाणा से, जो केंद्र सरकार ने लगाया है। और भारतीय खाद्य निगम जो पैसा देगा किसानों के खाते में सीधे, उसको अगर देखा जाए तो लगता है कि वो आंकड़ा जो है उससे ऊपर जा सकता है। अजय मेहता हमारे साथ हैं, फतेहाबाद से हमारे संवाददाता हैं। अजय, फतेहाबाद से कैसी तस्वीरें, क्योंकि 2 दिन के लिए गेहूं की खरीद को रोका गया है ताकि जो गेहूं की फसल मंडियों में है पहले उसका उठान हो जाए, उसके बाद जो है और किसान अपनी फसल ला सके। फिलहाल की क्या परिस्थिति है, क्या तस्वीर देखी जा रही है ग्राउंड पर, आप बताएं। अब ये लिफ्टिंग के स्टेप पे है। यहाँ जो अब इतनी आवक है कि यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं रह गई है, तो अब कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि शनिवार और इतवार को कोई परचेज नहीं होगी। 2 दिन जो है यहाँ पर लिफ्टिंग का कार्य होगा, ताकि मंडी का जो है स्थान खाली किया जा सके, ताकि जो है और जो आवक आनी है वहाँ पहुंच सके और किसानों की खरीद को सुचारू रूप से चला जा सके।
अरुण, एक बात और बताना चाहूंगा। ठीक है। फतेहाबाद के अंदर तो हमारी थोड़ी देर पहले ही अधिकारियों से बात हुई, मंडी प्रशासन से बात हुई है। वहाँ उनका कहना था कि मंडी जो जिस प्रकार से गेहूं लेके आते हैं मंडी के अंदर किसान, उनकी जो स्लिप कटती है ऑनलाइन, वह सॉफ्टवेयर के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आ रही है, लाइन बिजी जा रही है, या हाँ। उनके टेक्निकल कोई खामी है, इस वजह से जो है वो स्लिप भी नहीं कट पा रही। अब इस पूरे तामझाम को देखते हुए जो है 2 दिन के लिए जो है यहाँ आवक रोकी गई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब आवक को 2 दिन के लिए रोका गया है ताकि सोमवार से सारी चीजें दोबारा से ठीक हो सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी, और क्या पहले नहीं पता होता है सरकारों के पास या प्रशासन के पास, क्या पहले ये तैयारियां नहीं होती हैं कि अप्रैल का मौसम है, जब भी गेहूं की खरीद का मौसम या गेहूं की कटाई का मौसम होता है, तो ऐसे में तूफान का आना, बारिश का आना, आंधी का आना, ये होता ही होता है हर साल। क्या पहले से कोई तैयारियां नहीं होती हैं सरकारों की? और ज्यादा बातचीत करेंगे। गुरजीत सिंह मान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। मान साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अभी जो 2 चीजें हो रही हैं, पहली तो ये गेहूं की खरीद की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है किसान जो नया सिस्टम है, क्योंकि हरियाणा पंजाब इस नए सिस्टम से अभी तक जो है बचते हुए आ रहे थे। काफी सारे स्टेट्स ने पहले ही शुरू कर दिया था ऑनलाइन डायरेक्ट किसान को पेमेंट करना, और अब जो है हरियाणा पंजाब भी जो है इस चीज के साथ जुड़ गए हैं। पहला तो मुझे आप यही बताएं कि ये जो समस्या आई और किसानों के सामने एकदम चीजें आ गई, इसके लिए किसान तैयार था या फिर किसान तैयार नहीं था, एकदम उसे बर्डन लग रहा है? क्योंकि किसानों के पास बहुत सारे लोग ये फोन करके बता रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आया हुआ है लेकिन अब ये फसल खरीद नहीं रहे हैं, और इतनी फसल की बात थी लेकिन हमारा कम फसल का मैसेज आया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे सिस्टम में। आप कैसे देख रहे हैं और चीजों को कैसे आगे जाते हुए देखेंगे? अरुण जी, किसान की तैयारी थी या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ में ये उल्लेखनीय बात ये है कि सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। जहाँ इसको एक डिजिटल बात को तो बहुत प्रमोट किया जाता था, लेकिन जो मंडियों में मूलभूत आपकी सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। जितनी भी हमारी मंडियां हैं, हाँ। उनमें केवल एक पीली पट्टी लगा दी जाती है, वो एक मतलब कि पार्किंग कहाँ होगी, ढेरियां कहाँ लगेंगी, हाँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत पैच वर्क कर दिया जाता है। और थोड़ी सी बारिश से ही आपने कई दृश्य देखे होंगे अलग अलग रिपोर्ट्स में, हाँ। गेहूं जो तुल गई या जो नहीं तुली वो बारिश से खराब हुई है, और मंडियों के लेवल भी सही नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। इस पर सरकार ने कई सालों से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ये जो नया फसल ब्यौरा है, ये त्रुटियों से भरपूर पहले से ही था। पंजाब इसके लिए नया है, लेकिन हरियाणा में तो ये 2019 से चल रहा है। हाँ। ठीक है, उसमें पेमेंट्स की ऑप्शंस पिछले साल भी वैसे तो डायरेक्ट ही हुई थी, लेकिन एक बार वो आड़ती के पास आने के बाद उसको एक सुविधा थी कि वो अपने पैसे डिडक्ट करके वापस सरकार को एक बिल्कुल इनवॉइस भेजता था और फिर डायरेक्टली फार्मर को मिलती थी। हाँ। लेकिन कुछ फार्मर इसमें आज भी वंचित रह गए हैं कि फसल ब्यौरा में रजिस्टर नहीं हो पाए। हाँ। उसमें कई खामियां हैं जिसको एसीएस महोदय तक पहुंचाया गया था, लेकिन वो दूसरी बार भी जब पोर्टल खुला तो वो नहीं रेक्टिफाई हो सकी। वो अलग बात है, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने सुझाव ये दिया था कि इस बार जो खरीदी है उसे उसकी सहूलियत ज्यादा देखी जाए, बजाय कि एक टेक्निकल बज़वर्ड बनाने के कि किस तरह से पेमेंट होगी। सबसे जरूरी था कि क्योंकि डिस्टेंसिंग की बात हम करते हैं तो मंडी में भी होनी चाहिए। उसके लिए तो सबसे जरूरी था कि त्वरित रूप से खरीद पहले की जाए, पेमेंट की बात तो सेकेंडरी है। पेमेंट में तो कोई डिस्टेंसिंग का मामला भी नहीं है, चाहे डायरेक्ट आती है, आड़ती के थ्रू आती है। लेकिन जब खरीद में ही रुकावटें आ रही हैं, जैसे कि आपने सभी मंडियों के दृश्य देखे, और ये 1-1.5 दिन की बारिश की फोरकास्ट भी काफी पुरानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की हुई थी, उसके बावजूद लिफ्टिंग नहीं की गई। अब जो समस्या आई है, इससे पहले ही इलाहाबाद की मंडी जो है पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, अट गई थी, और आड़तियों ने और किसानों ने वहां हड़ताल कर दी थी कि मंडी में जगह ही नहीं है तो कहाँ पे इसको हम खरीदी करके रखे, सड़कों पे रखे या किसी प्राइवेट जगहों पे रखे। फिर वहां पे तोल में फर्क आने का कंट्रोवर्सीज बनती हैं। ये सबको लेकर मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि सरकार ने जो मूलभूत सुविधाओं की अगर ध्यान देती तो ये जो उठान वगैरह की समस्याएं हैं, इसमें समस्या न आती तो बहुत अच्छा होता। एक फसल ब्यौरा तो बात हाँ, की चीज है। गुरजीत सिंह मान, आपने बहुत सही बात कही। हो सकता है कि किसान तैयार था कि नहीं था इस मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल बनाया गया इसके लिए, लेकिन सरकार की तैयारियां हम देखते हैं कि ये हर बार की बात है। अभी तो गेहूं की फसल की खरीद हो रही है, बाद में जब इसे रखा जाएगा तो हम देखेंगे कि गोडाउन्स तक में इस तरीके के हालात होंगे। जब बारिश का मौसम आएगा, गेहूं सड़ रहा होगा और बर्बाद हो रहा होगा।
ये तैयारियां हमेशा से ही इस तरीके की हैं, तो ये क्या संकेत करता है? क्या इसे सुधारना चाहती नहीं है सरकारें, व्यवस्था को सुधारा नहीं जाना चाहते, या फिर इसे सुधारने में ही दिक्कतें हैं सरकार के सामने, जिसके लिए और जिस वजह से कृषि कानून आए हैं और प्राइवेट मंडियां लाने की बात जिसकी वजह से हो रही थी? देखिए, कृषि कानून तो एक अभी काफी कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल बात है। हो सकता है कि उसमें जो भंडारण कहीं कहीं प्राइवेट हाथों में जाती है तो लॉजिस्टिक्स वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो लंबे समय के बाद आने वाली बात है। हाँ। लेकिन मंडी को, जो एपीएमसी मार्केट्स को टैक्स के रूप से इनकम होती है, आमदन होती है, हाँ। एक जमाना था कि वो मंडी पर ही लगाई जाती थी। बाद में वो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सेंट्रल बजट में जाने लग गया वो पैसा, और उसके बाद सिस्टम के थ्रू एलोकेट होता है कि कौन सी मंडी में कितना पैसा लगेगा। ठीक है। एक तो वो एलोकेशन में देरी होती है, डिमांड कब बनती है कब नहीं बनती, तो मंडियों में सुधार कोई खास हुए नहीं। कहीं कहीं एडिशनल मंडीज तो काटी गई, लेकिन वो तो फिर सरकार के लिए आमदन का जरिया था कि मंडियों नई दुकानें बिकेंगी। लेकिन पुरानी मंडियों में सुधार होना चाहिए था। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पिछले साल क्रॉप ड्रायर सिस्टम्स की बात की थी, बजट में भी उसके लिए बात हुई थी, वो कहीं दिखने को मिल नहीं रहे। अब किसान की फसल चाहे उसके खेत में भीग गई, चाहे वो मंडी में आकर भीग गई, उसमें उसका तो कसूर नहीं है, लेकिन क्रॉप ड्रायर सिस्टम जैसी अगर टेक्नोलॉजी मंडी में लगाई जाए जो किसान अपने स्तर पर नहीं लगा सकता, तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स चाहिए परचेज एजेंसीज को, उस सिस्टम में से निकल के वो भी मापदंड पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये तो मतलब सभी मंडियों में तो क्या, कहीं प्रोटोटाइप भी मुझे लगता है हरियाणा भर में नहीं लगा। आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट दी होगी। इसलिए इसको हर अकेली मंडियों की बात नहीं, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हर बात के लिए एक तैयारी का बात बताया करता है कि वी आर प्रिपेयर्ड। और मुझे लगता है कि अप्रैल का महीना, और जब भी हम देखते हैं कि गेहूं जब पक करके तैयार होती है तो तेज हवाओं का चलना, और खासतौर पर अप्रैल के महीने में हर बार ये इस तरीके का मौसम होता है, जब मौसम में बदलाव होता है तो पहले से तैयारियां होनी चाहिए। खैर, अब मैं एक पॉइंट पर आना चाहता हूं जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है, और खासतौर पर हरियाणा पंजाब के आड़ती और किसान जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, जो सीधा किसान के खाते में पेमेंट देने वाली बात है। पहली नजर में इसे देखते हैं केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो किसान के खाते में अगर सीधा पैसा जाए तो उसमें गलत क्या है और हर्ज क्या है? जितनी फसल की खरीद होगी उसी के रेशो में उतना पैसा जो है किसान के खाते में चला जाएगा। दिक्कत उसमें क्या है और किन वजहों से इस पर का विरोध जो वो हो रहा है, इसको आप थोड़ा समझाएं सर। दिक्कत इसमें अगर थ्योरेटिकली देखें तो कोई नहीं कि एक सुविधा है कि पैसा चाहे आड़ती से आए चाहे सरकार से आ जाए, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखें तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब इसी वजह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दिक्कतें आ रही हैं। एक मुश्तरका खाता होता है कि एक भूखंड है, उसके कई मालिक हैं, तो उसमें से कौन सा मालिक इंटाइटल्ड होगा पेमेंट लेने के लिए? जो रजिस्टर करा जाएगा वो इंटाइटल्ड हो जाएगा। उसके बाकी उसके जो अपने उसके कोलेटरल्स हो सकते हैं, उसके किन्स हो सकते हैं, चाचे ताए के पुत्र हो सकते हैं, उनमें डिस्प्यूट बनता है। कई जमीनें ऐसी हैं जो दादा के नाम ही रजिस्टर्ड हैं, आगे समस्याएं आती हैं। इसमें एक जो नई इस बार मोड़ आया है खास करके हरियाणा में, उसमें परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता कर दी गई है बिफोर रजिस्टरिंग फॉर मेरा फसल मेरा ब्यौरा। उसमें अभी बहुत सारे लोगों को फेथ इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है कि ये हम क्यों बनवाएं। और खेती क्योंकि अरुण जी इंडिविजुअल मैटर है, उसमें परिवार का क्या लेना देना। अगर एक परिवार में एक किसान हो सकता है, दूसरा व्यापारी हो सकता है, तीसरा कर्मचारी हो सकता है, उनको उसमें क्लब करने की क्या जरूरत है, खास करके फसल की बिक्री के लिए। जब किसान इंडिविजुअल है तो उसका सीधा होना चाहिए। एक पॉइंट इसमें थोड़ा आप क्लियर कीजिए सर। अभी जैसे आपने बताया कि एक खेत के मालिक कई हैं, 2 भाई 3 भाई या 4 भाई हो सकते हैं। ऐसे में ऐसा भी तो है हरियाणा और पंजाब में ऐसा भी तो है कि अब मैंने अपनी जमीन को किसी और को ठेके पर दिया है और वो खेती करके उससे वहां से फसल को बेच आता था और मुझे वो हर साल का या 6 महीने का जो पैसा होता था वो दे देता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो किसान क्या करेगा? ऐसी स्थिति में कम से कम हरियाणा के फसल ब्यौरा में तो इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं कि आपने जमीन किस तरह से आप इस जमीन की काश्त कर रहे हैं, क्या आप मालिक के रिश्तेदार हैं या मालिक से आपने लीज पर ली हुई है। लेकिन अभी लोग उसको प्रयोग करने में
कुछ लीगैलिटीज की वजह से, कुछ शक शुबा की वजह से परहेज कर रहे हैं। हाँ। आने वाले सब समय में, क्योंकि एक पीछे अफवाह फैल गई थी कि कोई ठेके पे जमीन देगा हाँ। तो उसको जो ठेके से पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हालांकि बाद में शायद सरकार ने क्लियर किया था कि इस प्रकार पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जब ऐसी बातें सेंसिटाइज करने की जरूरत होती है सरकारों हाँ। को कि व्हाट इज यस एंड व्हाट इज नो, वहां मतलब सरकार कहीं बिल्कुल पीछे रह जाती है। बड़ी बड़ी साफ बातें। तरीके से मतलब बताने की और समझाने हाँ की जी। जरूरत। अच्छा, एक चीज और बताइए, लास्ट में एक पॉइंट और पे मैं बात करना चाहता हूँ। इसमें आड़ती का जो कमीशन की बात आती है, सरकार कहती है कि हम आपको कमीशन देंगे, और आड़ती जो काम कर रहा है, गेहूं की फसल को ले रहा है, फिर सफाई करवा के उसको भर के दे रहा है, इसका कमीशन सरकार देगी। तो ये पूरे प्रोसेस में फिर आड़तियों का विरोध क्यों है? जब उन्हें कमीशन मिल रहा है उनके काम का, उसमें उनको दिक्कत आनी इसमें नहीं देखिए चाहिए? कि जो आड़ती को किसान से तो कमीशन मिलना नहीं होता। हाँ। बेसिकली जो दामी है वो परचेजर ने देनी है, चाहे वो परचेजर सरकारी एजेंसी है या हाँ कॉटन या और फसलों के मामले में कोई प्राइवेट परचेजर है। जी। लेकिन आड़तियों का जो बहुत पुराना सिस्टम किसान के साथ चलता है, बिल्कुल वो दो बिल्कुल। तरह की उनके लेन देन चलते हैं। जैसे हाँ किसान कहता है कि मुझे आज खाद चाहिए लेकिन जेब में मेरे पास कैश नहीं है, हाँ, तो वो आड़ती अक्सर उसको ये वो सुविधा पैसे दे देता है देता कि है। ठीक अच्छा, पैसे ऐसे दे देता अच्छा, है। इस सिस्टम से आड़ती इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे ऐसा कर देने से? ऐसा तो आड़ती का जो डर है वो सही लगता है आपको या गलत है कि सिस्टम से कहीं उसमें धीरे धीरे बाहर तो नहीं हो जाएंगे? उसमें आरती को मुझे लगता है, क्योंकि आरती के लिए आपको आरती के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। जी। चलिए ठीक है सर, गुरजीत सिंह मान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, और हमें लगता है कि किसान के मसले पर और फसल खरीद के पूरे मसले पर बहुत से सवालों का जवाब आपने दिया, और दर्शकों को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत से सवाल आपके मन में और भी होंगे, और लगातार आप हम तक सवाल आप पहुंचाते रहा कीजिए, ताकि उन विषयों को हम बड़ा मुद्दा में उठाते रहें और आपकी बात करते रहें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।